नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संरक्षण के लिए, आप सभी के हितों के संवर्धन के लिए आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लाई हूँ। और इस कार्यक्रम में वे तमाम युवा साथी अवश्य ही भाग लें जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले हैं। साथियों, आज की इस टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के अर्थव्यवस्था और कृषि से रिलेटेड विषय से संबंधित प्रश्नों को लाया गया है। यदि आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को। साथियों, आपके बीच प्रथम क्वेश्चन है, उद्यमी हेल्पलाइन किसके द्वारा स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई है? करेक्शन कर लिए, उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई है, न कि द्वारा, किसके लिए स्थापित की गई है। आपको 10 सेकेंड दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम के लिए। साथियों, अवश्य ही आप सभी टेस्ट में सम्मिलित होने के पूर्व पेज और पेन ज़रूर रखें और तुरंत अपना आंसर अपने पेज पर टिक करें, ठीक है। और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद खास है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, राजकोषीय नीति बनाया जाता है, राजकोषीय नीति बनाया जाता है आरबीआई द्वारा, नीति आयोग द्वारा, फाइनेंस कमीशन द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा? साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। साथियों, यह तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ये सारे फील्ड काफ़ी चर्चा के केंद्र रहे हैं, तो आप इन्हें सुमेलित करें और इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सारे सुमेलित हैं। बीमा क्षेत्र में सुधार, आर.एन. मल्होत्रा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, सी रंगराजन। कर सुधार, आर.जे. चिलैया। और औद्योगिक रुग्णता, ओंकार गोस्वामी। ठीक है, ये चारों सुमेलित हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो भी सुधार से संबंधित समितियाँ आदि बनाई गई हैं, उनके अध्यक्ष, मेंबर्स आदि को आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। प्रायः अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको कहाँ प्राप्त होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? Foreign exchange accumulation in India is maintained by? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, आरबीआई। फ्रेंड्स, आरबीआई से रिलेटेड प्रायः क्वेश्चन आरओ, यूपीपीसीएस प्री एज वेल एज फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही आरबीआई के जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होंगे, जो करंट से रिलेटेड उसकी पॉलिसीज़ होंगे, उन्हें आप जरूर अच्छे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च्ड इन इंडिया। साथियों, इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2014। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जो भी योजनाएं हैं, लगभग 8 से
7 साल के बीच तक के, उन्हें आपको प्रत्येक दशा में याद करना होगा, क्योंकि इस समय प्रश्न की जो प्रकृति है ईयर वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। और यदि आप डेट नहीं याद कर पाते हैं तो मंथ एंड ईयर उस प्रोग्राम जिस समय उसको लॉन्च किया गया था तो आप अवश्य ही याद करेंगे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ और मेक इन इंडिया हुआ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं साथियों, ठीक है, आप अच्छे से उसको याद करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको ये पुस्तक कौन से हैं जो बेहद ज़रूरी है पढ़ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत से निर्यातित वस्तुएं, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड गंतव्य देश अर्थात डेस्टिनेशन कंट्री। भारत की निर्यातित वस्तुएं चाय, चमड़े का सामान, सूती वस्त्र कहाँ कहाँ निर्यातित होता है। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाय यूके, चमड़े का सामान रसिया, सूती कपड़ा यूएसए। ठीक है साथियों, समय अभाव के कारण आप सभी के बीच आज मैं मात्र 6 प्रश्न ही ला रही हूँ, जिसका एकमात्र कारण था कि ऐसा फील हुआ कि आज आप सभी के बीच टेस्ट लाना संभव नहीं होगा। बावजूद मुझे लगा कि यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं टेस्ट को, तो उनके हितों के लिए अवश्य ही मुझे प्रत्येक दशा में न्यूनतम समय में भी आप सभी के बीच मुझे टेस्ट लाना ही लाना है। इस वजह से आज मैं आप सभी के बीच मात्र 6 प्रश्न ही टेस्ट सीरीज में लाई। आगे से प्रयास करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सभी के बीच लाऊं। लेकिन साथियों यह 6 प्रश्न जो भी सही किया होगा 6 में 6, ये मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था की तैयारी एकदम स्ट्रांग है। और यदि 6 प्रश्न से आपका कम उत्तर हुआ है अर्थात 4 प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं, तो भी आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप उचित बुक्स से अध्ययन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों ये प्रश्न लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य था ताकि आप जान सकें कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथियों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था जो कि अतिरिक्तांक के फॉर्म में निकलता है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। साथियों अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो कि आपके परीक्षा में 8 से 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन अतिरिक्तांक से ही पूछ लिए जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके आंकड़ों से पूछे जाएंगे और कुछ करेंट से रिलेटेड वह आपको इको सर्वे अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त होगा, और घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है उससे आप करेंट के कुछ आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था से संबंधित तमाम तैयारी अपना कर सकते हैं और पूरा प्रयास करेंगे आप तीनों पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों यदि आप प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ये मान के चले कि कोई आपको इस विषय में पीछे नहीं कर सकता है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने का, उतना ही आप अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब पढ़ने का कि आप बार बार पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था को, तब कहीं आप प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगी कि आप सभी के बीच आगामी जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उसके प्रश्नों की संख्या अवश्य ही बढ़ाऊंगी। तो साथियों इसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य अपने जीवन के लक्ष्य में जीवन के सपने को पूरा जरूर करेंगे, और जितने भी आपके उत्तर सही हुए हैं अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में उत्तर उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।